और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सेना के कमांडर की मौत हुई है। मारिउपोल शहर के पास रूसी कमांडर की मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक बड़ा झटका यहां पर रूस को मिलता हुआ दिखाई दिया है। रूसी सेना के कमांडर की मौत की खबर, मारिउपोल के पास रूसी कमांडर की मौत हुई है। ये बड़ा झटका रूस को लगता हुआ दिखाई दिया है। इससे पहले भी कई अधिकारियों की मौत का दावा खुद यूक्रेन की तरफ से किया गया था और इसके साथ ही अब एक कमांडर की मौत हुई है। एक कमांडर पर हमला किया गया जिसकी मौके पर ही मौत हुई। तस्वीर आप देखिए, यही वो रूसी कमांडर थे जिनके नेतृत्व में पूरी की पूरी जो रूस की सेना है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी कई शहरों में। और ऐसे में ये बड़ा झटका यहाँ पर रूस की सेना को लगता हुआ, क्योंकि लगातार काउंटर अटैक यूक्रेन की तरफ से जबरदस्त जारी है। जितने भी हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं उन सभी हमलों का जवाब भी यूक्रेन की सेना देती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में बहुत बड़ा झटका यहाँ पर रूस को लगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मारिउपोल की जंग अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गई है। मारिउपोल शहर से जो ताजा तस्वीरें सामने आई उसमें यह दिखा है कि अब ये जंग शहर की सड़कों पर लड़ी जा रही है। और सड़कों पर हो रही ऐसी ही जंग की तस्वीरों में यूक्रेन के 2 टैंक नजर आए जो रूसी फौज पर गोले बरसाते दिखे। शहर के एक चौराहे पर खड़े 2 टैंकों में से पहले आगे खड़े टैंक ने गोले बरसाए, फिर पीछे वाले टैंक ने उसे कवर फायर दिया और फिर देखते ही देखते दोनों टैंकों ने एक के बाद एक 5 गोले दाग दिए। ये धमाके इतने जोरदार थे कि आसपास का पूरा इलाका गोलों की आवाज से थर्रा उठा। यूक्रेन की सेना के हमलों का ये वीडियो पास की इमारत पर मौजूद एक आदमी ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि एक और झटका यहां पर यूक्रेन को लगा है, क्योंकि राहत भरी खबर रूस के लिए है कि 40 राजनयिकों को निकाला गया है। पोलैंड से 40 राजनयिक ऐसे हैं जो कि वहां पर फंसे हुए थे, सभी को निकाल लिया गया है सुरक्षित। इन सभी राजनयिकों पर जासूसी का आरोप था और ऐसे में इन्हें पोलैंड पर वहां पर रोका गया था, लेकिन अब इन राजनयिकों को वहां से निकाला गया है। पोलैंड जहां पर इस वक्त भारी तादाद में यूक्रेन के आम लोग वहां पर रिफ्यूजी के तौर पर मौजूद है। 30 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अपना घर बार छोड़ते हुए, यूक्रेन को छोड़ते हुए, अपने देश को छोड़ते हुए पोलैंड में बस चुके हैं रिफ्यूजी के तौर पर। और उसके साथ ही 40 राजनयिक रूस के जो थे वहां पर मौजूद थे जिन पर जासूसी के आरोप लगातार लगते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब उन्हें पोलैंड से निकाला गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर जो कि लुहानस्क से सामने आ रही है, जहां पर तेल डिपो पर हमला हुआ है और इस हमले के बाद तेल डिपो में भीषण आग लगी। लगातार वहां आग की लपटें बढ़ती हुई दिखाई दी, क्योंकि हमला बहुत जबरदस्त हुआ था तेल डिपो पर। और ऐसे में जब हमला हुआ उसके बाद, हमले के बाद जो तस्वीर सामने आई उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। ये देखिए पूरा का इलाका किस तरीके से आग की लपटों में घिरता हुआ दिखाई दिया और ये धीरे धीरे आग जो है चारों तरफ इसी तरीके से फैलती हुई नजर आई। हालांकि दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन ये बड़ा हमला यहां पर किया गया है तेल डिपो। हालांकि कई शहरों के तेल डिपो को इसी तरीके से टारगेट करते हुए हमला किया गया, क्योंकि कोशिश यही है कि लोगों की परेशानी बढ़े, जो भी चीजें लोगों तक सप्लाई होती है उस सप्लाई चेन को कट किया जाए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि चर्निव से मिल रही है। चर्निव में रूस ने हमला किया है। एक और हमला यहां पर रूस की सेना की तरफ से किया गया है। रूस ने ब्रिज पर बमबारी की है। रूसी हमले में पुल जो है पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। राजधानी कीव से जोड़ने वाला ये पुल था जहां पर रूस की सेना ने हमला किया। हालांकि कई पुल यूक्रेन की तरफ से तोड़े गए हैं ताकि रूस की सेना को वहां पर रोक दिया जाए, अवरोध किया जाए। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि रूस की तरफ से एक ब्रिज पर बमबारी की गई है। देखिए यही वो पुल है जो कि बीचों बीच टूटता हुआ दिखाई दिया है और ये पुल जो कि कीव को जोड़ता है दूसरे शहरों से। राजधानी कीव में जब आप एंटर करते हैं तो एक रास्ता ये भी है, इसी पुल से एंटर किया जाता है, लेकिन इस पुल को तबाह कर दिया है रूस की सेना ने। हमला करते हुए यहाँ पर बम बरसाए गए और उसके बाद ये कई हिस्सों में बढ़ता हुआ पुल नजर आया। चर्निव में ये पुल पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। हालांकि कई शहरों में इस वक्त आप देखिए रूस की सेना कब्जा कर चुकी है, लेकिन कब्जा करने के बाद भी हमले रुक नहीं रहे हैं। हमले इस मंशा के साथ किए जा रहे हैं कि खौफ और प्रेशर लगातार बनता रहना चाहिए। अगर ये लग गया कि रूस की सेना थम रही है तो ऐसे में फिर जिस मंशा के साथ इस महायुद्ध की शुरुआत हुई वो कम हो जाएगी।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि लुहानस्क से मिल रही है। वहां पर रूसी सेना ने हमला किया है। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। 3 लोगों की मौत हुई है इस हमले में जो कि रूस की सेना की तरफ से किया गया है, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। आप देखिए, अब सैन्य ठिकानों से इतर ज्यादातर हमले टारगेट यहाँ पर रिहायशी इलाकों में हो रहे हैं। लोगों की यहाँ पर जान जा रही है, माल का नुकसान हो रहा है, लेकिन इससे किसी तरह का कोई फर्क पुतिन की सेहत पर नहीं पड़ता है। और ऐसे में हमले ताबड़तोड़ लगातार जारी। आज 28वां दिन है और 28वें दिन भी किसी तरीके से कोई रोक यहाँ पर हमलों में नजर नहीं आ रही है। हालांकि सीज फायर का ऐलान पिछले कुछ दिनों में जरूर किया था, लेकिन एक बार फिर से हमले तेज गति से होते हुए। और एक और बड़ी खबर महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सुमे में भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि सुमे में इस वक्त भीषण जंग चल रही है। भारी गोलाबारी में बड़े इलाके को नुकसान पहुंचा है और ये बहुत बड़ी खबर है। हम आपको बता रहे हैं, सुमे ये वो इलाका है जहां पर इस वक्त भारी गोलाबारी चल रही है। लोगों से अपील की गई है कि वो घरों में रहे। सड़कों पर इस वक्त भीषण युद्ध शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए, हमले के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर बड़े इलाके में इस वक्त आग लगी हुई है गोलीबारी की वजह से। और ऐसे में लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। आग को बुझाना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। और ये तस्वीरें आप देखिए, एक खूबसूरत इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है। जगह जगह आग लगी हुई है, लोग घरों में हुए हैं और लगातार वहां पर पुतिन की सेना गोलाबारी कर रही है। और बड़े बड़े इलाके जो इसकी चपेट में है, रिहायशी इलाके, बिल्डिंग्स इसकी चपेट में है और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। एक इलाके में आग नहीं लगी है, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इस वक्त भीषण आग लगी हुई है। और उधर यूक्रेन की जंग में रूस को अपने ही हथियारों का सामना करना पड़ रहा है। खबर यह है कि अमेरिका इस बार रूस में ही बने हथियार बड़ी तादाद में यूक्रेन पहुंचाने की कोशिश में लगा है और ऐसे में कुछ हथियारों का एक पैकेज तो अमेरिका से ही यूक्रेन भेजे जाने की चर्चा है। जबकि दूसरी खबर यह है कि तुर्की से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजने को कहा गया है। मतलब रूस का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच रूस के ही खिलाफ तैनात करने की योजना है। S-400 दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। तुर्की ने 2019 में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। नेटो का सदस्य देश होने के बावजूद तुर्की को अपनी सुरक्षा के लिए S-400 की जरूरत पड़ी थी। पिछले कुछ सालों में तुर्की और अमेरिका के बीच इसी S-400 की वजह से तल्खियां बढ़ी थी। अमेरिका ने तुर्की पर कुछ पाबंदियां तक लगा दी थी, लेकिन अब अमेरिका की कोशिश है कि नेटो के सदस्य देशों को एकजुट किया जाए। खबर है कि अमेरिका ने तुर्की से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने को कहा है, ताकि नए सिरे से रिश्तों की शुरुआत की जाए। हालांकि अमेरिका की इस सलाह पर अभी तुर्की के जवाब की कोई खबर नहीं है। हालांकि अमेरिका पहले ही दावा कर चुका है कि वो यूक्रेन को कुछ S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजने वाला है। ये रूस में बना ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन भी कर चुका है। सोवियत संघ के दौर में यूक्रेन की सेना के पास S-300 हुआ करता था। अमेरिका यही सिस्टम अब यूक्रेन को देगा। मतलब साफ है कि रूस को यूक्रेन की जंग में अपने ही हथियारों का सामना करना पड़ सकता है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच में जंग लगातार जारी है। रूसी हमले में यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं। इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। CNN को दिए इंटरव्यू में पुतिन के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। पेस्कोव ने कहा कि रूस की सुरक्षा प्राथमिकता है, जिसे पूरी दुनिया जानती है, और अगर ये हमारे देश के अस्तित्व के लिए खतरा होगा तो रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने पर विचार करेगा। यानी कि साफ है कि यूक्रेन में 28 दिनों से जारी जंग अब परमाणु युद्ध की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसकी वजह से पूरी दुनिया दहशत में आ चुकी है। तो पुतिन के प्रवक्ता की तरफ से यह बयान दिया गया है कि अगर हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया तो हम पीछे नहीं हटेंगे और ऐसे में पूरी दुनिया में खलबली। और रूस के यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमले की चेतावनी के बीच रूस की परमाणु ताकत के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। दुनिया भर में 13,000 से ज्यादा परमाणु हथियार है, जिनमें 3,825 परमाणु हथियार सेनाओं के पास है, जिसमें 2,000 परमाणु हथियार अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। अगर रूस की बात करें तो उसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस के पास 6,255 परमाणु हथियार है, जिसमें 1,625 परमाणु हथियारों को रूस ने अलर्ट मोड पर रखा है, जबकि 2,870 परमाणु हथियार रिजर्व पर रखे गए हैं।
और इससे पहले खबर ये आई थी कि पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर छेड़ने के हालात से निपटने के लिए तैयार होने का आदेश दिया था। तो दूसरी ओर उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से अपने परिवार को साइबेरिया में किसी सुरक्षित ठिकाने पर भी भेज दिया है। माना यह जा रहा है कि एक छोटे देश यूक्रेन की ओर से मिल रही बड़ी चुनौती से पुतिन का गुस्सा भड़क गया है और उन्होंने यूक्रेन को घुटनों पर लाने की चुनौती के तौर पर लिया है। और यही वजह है कि इस जंग को जीतने के लिए अब वो यूक्रेन पर परमाणु हमला तक करने को तैयार दिखने लगे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से लगातार बौखलाहट तो पुतिन में नजर आ रही है और ऐसे में अपने परिवार को एक सुरक्षित स्थान यानी कि साइबेरिया भेज दिया है कि अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो ऐसे में उसकी आंच जो है उसके परिवार तक ना पहुंचे और इसी वजह से अपने परिवार को